Yeah, just keep that aside. Okay. Yeah. Everything is said and done. Okay. Yeah. मिलॉर्ड, डिपॉजिट कमाया हुआ पैसा नहीं होता। ये वो पैसा होता है जो आप अपने क्लाइंट को या जमाकर्ता को ओ करते हैं। अगर क्लाइंट ने आपको 100 रुपये दिए हैं तो वो पैसा लॉजिकली, टेक्निकली, मैथमेटिकली आपका तब तक हुआ जब तक आप उस क्लाइंट को जो प्रॉमिस्ड सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड इन दिस केस थोड़ी बचत, थोड़ा मुनाफा। क्लाइंट का पैसा सुरक्षित है तब तक जब तक वो क्लाइंट आपसे सर्विस ले रहा है। जब तक उसका पैसा आपके पास डिपॉजिटेड है, इट्स अ लायबिलिटी ऑन यू, इट्स अ लोन। लेकिन पीएलएस यहां पर उस डिपॉजिट को अपना प्रॉफिट बताता है। इनकम आर्टिफिशियली बढ़ती है और जब इनकम आर्टिफिशियली इन्फ्लेट होती है तो उसका काउंटर इफेक्ट होता है। टैक्स ज्यादा जाता है, डिविडेंड ज्यादा जाता है एंड रिजर्व्स इज 0। यानी कहने का मतलब यह है कि जिस क्लाइंट ने पैसा इन्वेस्ट किया है उसके लिए तो साइड में कुछ रखा ही नहीं गया। एंड इट्स अ रिस्क, इट्स अ सिस्टमैटिक रिस्क। कल को अगर एक साथ क्लाइंट्स ने पैसा निकालने का सोचा तो कल लंच तक इस कंपनी के पास देने के लिए पैसे ही नहीं बचेंगे एंड द कंपनी विल क्लोज। वन मोर पॉइंट मिलॉर्ड, रिसीट का कैरेक्टर आप अकाउंटिंग में चेंज नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपने लोगों से डिपॉजिट के तौर पे पैसे लिए, कैपिटल रिसीट के तौर पे लिए, तो आप उसको अपने अकाउंटिंग में इनकम शो नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि आपके अकाउंटिंग बुक्स में लायबिलिटी कम शो हो रहा है। इन अदर वेज, you cannot convert your liability and capital receipt into a tax. मिलॉर्ड, अगर आप देखें तो अभी आपको लायबिलिटी कम लग सकती है। इन गरीब लोगों का जो अमाउंट है वो आपको कम शो हो सकता है इन वे ऑफ लायबिलिटी। बट अगर लायबिलिटी कम शो हो रही है इसका मतलब ये नहीं कि लायबिलिटी खत्म हो गई। अगर हम यही लॉजिक को आगे लेकर चलें तो फिर हर कंपनी अपनी मनमानी करेगी, वो लोगों का पैसा अपने तौर तरीके से यूज करेगी और फिर होगा क्या? उस पैसे को वो अपने बुक्स में प्रॉफिट के तौर पे शो करेगी और जब लोगों को पैसे चाहिए होंगे तो कंपनी के पास पैसे होंगे नहीं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड मिलॉर्ड, बाकी इट्स अप टू यू।